तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बेहद ख़ास ये तस्वीर लेकर आया हूँ और ये कोई आम तस्वीर नहीं, ये ओरिजिनल शोले फ़िल्म का वो पोस्टर है। जब शोले फ़िल्म रिलीज़ हुई थी तो पेपर पर जब ये पोस्टर लगा था, वो पोस्टर है। दरअसल इस वक्त हम मौजूद हैं इंडियन फ़िल्म फेस्टिवल जो चल रहा है भारत मंडपम में, और यहाँ पर ये बेहद ख़ास ये एक पूरी अगर कहें तो सिनेमा का, इंडियन सिनेमा को लेकर जो बहुत अनोखी जो जानकारी यहाँ पर है वो देखने को मिल रही है। हमारे साथ अर्नब जी मौजूद हैं जो कि तुली रिसर्च से हैं। ये वही तुली रिसर्च है जिसकी वजह से ये सब आप देख पा रहे हैं, वो संभव हो पाया है। उन्होंने वर्षों के संघर्ष के साथ इस सब को प्रिजर्व किया है और उसे आज हमारे सामने आज हम देख पा रहे हैं कि कैसे उस वक्त के पोस्टर हुआ करते थे, कैसे उस वक्त इंडियन सिनेमा हुआ करता था। अर्नब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अर्नब जी, सबसे पहले जो हम पोस्टर्स देख रहे हैं इनके पीछे क्या कहानी है सर? ये सारे पोस्टर ओरिजिनल पोस्टर हैं, इनको खरीदा गया है और मिस्टर तुली की 30 साल से ज़्यादा की रिसर्च है। वो बाहर थे और उन्होंने देखा कि 39,000 यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, उनमें से एक में भी इंडिया स्टडीज़ पढ़ाया नहीं जाता है। मतलब महात्मा गांधी पढ़ाया जाता है तो कहीं राज कपूर पढ़ाया जाता है, कहीं लता मंगेशकर, कहीं आपको उपनिषद पढ़ाया जाता है। एज अ सब्जेक्ट पूरा इंडिया स्टडीज़ नहीं पढ़ाया जाता है। तो ही वॉन्ट्स टू टीच अबाउट इंडिया थ्रू द लेंस ऑफ सिनेमा। सिनेमा के लेंस से हम पूरा इंडिया को देखेंगे। उसमें यह है कि जो भी आप इंडिया के बारे में है, चाहे वो आर्किटेक्चर है, आर्ट है, सिनेमा है, म्यूजिक है, ऑटोमोबाइल्स है, वो हम इसके जरिए बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये जैसे अभी तो हम पोस्टर सेक्शन में हैं और मैं इसके बारे में जानना चाहूँ, ये उस वक्त के ही पोस्टर हैं जब फिल्म रिलीज हुई? खरीदे गए। तो सर ये पोस्टर उस वक्त जब हुआ करते थे तो ये पेपर पे ही बनते थे पूरी? ये तो पेंटिंग है मेरे ख्याल से ना? इनको प्रिजर्व किया गया है, कुछ डिजिटल प्रिंट है क्योंकि उस समय खराब हुए होंगे पोस्टर काफी, इनको दोबारा से वो किया गया है। और कुछ ओरिजिनल ही आप देखेंगे, कुछ मैले हो गए हैं, थोड़े से पुराने से लग रहे हैं, ओरिजिनली उनको दोबारा से रिमास्टर किया गया है। सर एक और खास बात ये है यहाँ पर कि हम हर फिल्म देख रहे हैं, शोले, गिरफ्तार, शान, अंदाज, इन सब के पोस्टर हमने देखे, गाइड का भी पोस्टर मैंने देखा, लेकिन ये जो मनोज साहब की फिल्म है क्रांति है ना, इस पोस्टर में कहीं भी शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। ये एक यूनिक बात है क्योंकि आप फोटो से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रांति या लड़ाई जिस तरह की है, और ये कई जगह कई हॉलों में मतलब मिला गया था ये पोस्टर और कईयों में नहीं था। तो जहाँ से बॉम्बे में शायद लगा था वहाँ से खरीदा विदर्भा। तो एक उस जमाने में ये क्या एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर मनोज जी ने, कि मैं कोई भी शब्द नहीं रखूंगा, बिल्कुल सिर्फ तस्वीरों के जरिए लोग जज करें कि फिल्म क्या है। ये यूनिकनेस थी। अच्छा, थोड़ा अगर हम आगे चलें सर, तो आगे आप बता रहे थे कि जो हमारे देश के सबसे बड़े फिल्मकारों में से एक हैं सत्यजीत रे, उनकी भी आपके पास एक बहुत बड़े पैमाने पर जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनके फोटोग्राफर थे सुब्रतो मित्रो, लेकिन जो स्टिल देते थे निमाई घोष थे। तो निमाई घोष की कलेक्शन ये सामने जो सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सत्यजीत रे साहब की हैं, जो इसमें आपको सब शर्मिला टैगोर, सौमित्र चैटर्जी सबके साथ वर्किंग स्टिल्स मिलेंगे आपको कि जिस समय वो बात कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, कुछ लोकेशन पे है, कुछ स्टूडियो के हैं, ओरिजिनल सारे हमने खरीदे हैं उनसे। इसमें हमने अभी कुछ, आप अगर इसको स्कैन करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगी कौन सौमित्र है। तो ये सारी वही फिल्म है उसके वक्त वो किस सारी उनके सब है। ओके, अच्छा सर, और ये जो ब्रोशर्स हैं सर, ये ब्रोशर्स उस वक्त छपा करते थे क्या? हाँ, हर फिल्म का छपता था ब्रोशर। जो हमें मिल गए हमने रखे और भी कोशिश जारी है कि और अच्छा, वक्त का यहाँ पे है तो इसके बारे में, फिल्म के बारे में जानकारी दी होती थी, इसमें गाने होते थे। अच्छा, गाने लिखे होते थे। अच्छा, मैंने आगे देखा उसमें जो यश चोपड़ा की मूवी है उसका भी एक ब्रोशर वहां पे रखा हुआ है। वो शाहरुख खान की मूवी थी जो वीर ज़ारा का भी ब्रोशर। अच्छा, इसमें सब गाने होते थे, गाने और फिल्म के बारे में डिटेल्स, प्रोड्यूसर कौन है। अच्छा। आजकल तो IMDb में मिल जाता है। मैं रिव्यू करता हूँ फिल्म। अच्छा, आप रिव्यू करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सब कुछ मिल जाता है। तो सर ये ब्रोशर किसे दिए जाते थे, आम लोगों को या ट्रेड एनालिस्ट्स को? मिलता था और ट्रेड को भी मिलता था। अच्छा, लेकिन आम लोगों को, जैसे कलकत्ता में आम को भी मिलता था। अच्छा। लेकिन वो लोग छीनते थे फिर, तो फिर कम कर दिए थे बाद में। इसके बारे में सर थोड़ा बताइए सर। ये भी बता रहे थे कि ये देखिए पैशन होना चाहिए सिनेमा के लिए ना। अब जैसे किसी को क्रिकेट का होता है, म्यूजिक का होता है, तो ये सब चीजें प्रिजर्व करने वाली हैं। ये हर
कोई इसको समझ नहीं सकता है। हाँ। कईयों को इसका कलेक्शन, जैसे किसी को स्टैम्प कलेक्शन होता है, हाँ। कॉइन का होता है, तो किसी को ये सर ये कहते थे कि ये सिनेमा हॉल्स में लगते थे कैमरे के सामने और बड़े पर्दे पे दिखता था, या ऐसा ही कुछ होता था? हाँ, ओके, ये हर फिल्म का एक अलग से, और ये कई खुद पेंटेड है और कई प्रिंटेड है। कई प्रिंटेड है, कई प्रिंटेड है, यस। ओके, ये यूनिक था, ये आजकल नहीं होता है कहीं। जैसे कोई क्रिकेटर्स के वो कलेक्ट करता है, उसी तरीके से फिल्म्स के हैं। या ओके, और आगे अगर हम देखें सर, ट्रॉफीज रखी है, आगे ट्रॉफीज रखी हुई है ना सर? या अच्छा सर, उस समय में मैं ये देख रहा हूँ, एक तरफ तो धर्मेंद्र का ये कटआउट है, और गब्बर का भी कटआउट उस जमाने में होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो एक विलन थे। वो बाद में, क्योंकि इतनी लंबी चली ना, शुरू में कोई जानता नहीं था गब्बर को, हाँ, लेकिन बाद में वो इतना बड़ा हो गया, विलेन से वो हीरो बन गया एक तरह से। क्योंकि उस समय शुरू में तो ही वाज अ न्यू कमर, यस, पहली फिल्म थी उसकी। अच्छा, तो उसके बाद धर्मेंद्र के बराबर ही उसका स्टेटस हो गया था। ओके। आगे सर, धर्मेंद्र को ट्रिब्यूट दी जा रही है इस बार। हाँ हाँ, मैंने देखा यहाँ पे धर्मेंद्र जी को आपने ट्रिब्यूट दी हुई है, सारी ट्राइंग टू गेट सनी देओल एंड बॉबी देओल आल्सो। ऑल्सो हाँ, इन द लेकिन फेस्टिवल से। हाँ, तो अभी वो अभी हम कर नहीं रहे, क्योंकि वो लोग बिजी हो गए, वो लोग आना नहीं चाहते। अभी वो थोड़ा उससे चल रहे हैं। हाँ, ये सारी आपने, ये फोटोज सर, ये जो हैं ये सारी हमने खरीदी है। अच्छा, आपने खरीदी हैं? ये सारी तुली की प्रॉपर्टी है। हाँ, ये तो सब उन्हीं की है। तो ये सब उन्हीं की फिल्म के दौरान जो फोटोग्राफीज हुआ करते हैं। बहुत बढ़िया बात बताऊं मैं, जैसे मान लीजिए ए 16 कैटेगरीज है, उसमें सब में ए से लेकर जेड तक होगा ना, अल्फाबेटिकली। ए खोलेंगे तो अमिताभ बच्चन खुल जाएगा, तो अमिताभ की पूरी फिल्मोग्राफी आ जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ हम ये बताएंगे कि अमिताभ ने सबसे पहले वॉइस ओवर दी थी भुवन शोम में। अच्छा, तो वॉइस ओवर क्या है, साउंड कब आई इंडिया में, वर्ल्ड में नहीं, इंडिया में कब आई, वॉइस होती क्या है, रिकॉर्ड क्या होता है, कब आया, कैसे आया, उसका पोस्टर अगर है तो पोस्टर का कागज कहाँ से आया, और कौन सा पेंट यूज है। शुरू में वेजिटेबल ऑयल यूज होता था, उसके बाद पेंट आ गए अच्छे अच्छे, तो कागज और वुड कहाँ से था। तो इंडिया की हर चीज आपको पता जाएगी थ्रू सिनेमा। अगर किस तरीके से इवॉल्व हुआ और अगर आपको इंडस्ट्री, अगर ऑटोमोबाइल है, तो जैसे शुरू में आप देखेंगे कि बैलगाड़ी घोड़ा, तो वो कहाँ से किस तरह से आगे बढ़ा, फरारी तक पहुंचा है सिनेमा। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट इंडिया थ्रू द लेंस ऑफ सिनेमा। थ्रू द लेंस, एग्जैक्टली सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ये पूरा आपने जो सेक्शन है वो धर्मेंद्र जी को समर्पित किया है यहाँ पर, और कई विदेशी फिल्मों के भी पोस्टर्स यहाँ पे मैंने देखा, इवन यूक्रेनियन फिल्म्स के भी जो पोस्टर हैं वो यहाँ पर देखने को मिले। हम लोग ऐसे ट्रिब्यूट दे रहे हैं, प्लस हॉलीवुड भी को भी ट्रिब्यूट दे रहे हैं ना। हमारा ये कई दिनों से चल रहा है। हमने शुरू करा था जनवरी में, सुभाष चंद्र बोस से शुरू किया था, बिमल रॉय और राज कपूर सबको दे चुके हैं हम। अभी धीरे धीरे हम और जो मिलता जाएगा हम करते जाएंगे। अच्छा सर, ये राज कपूर साहब का जो पोस्टर है, ये तो दूसरे रशिया में, क्योंकि वो काफी फेमस होते थे, इसलिए वहीं का है ये। ओके, कई आप देखेंगे कि रशियन में लिखा हुआ है, कई है फ्रेंच में लिखा हुआ है, क्योंकि कई सारी फिल्में थी जो डब हुई या सबटाइटल के साथ रिलीज हुई। ही इज अ रेज, स्टिल रेज इन रशिया, मेनी। अच्छा, तो आज भी उनकी फैन फॉलोइंग है रशिया में। मेरा जूता है जापानी इज अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग देयर। ओके सर, हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे सर। सर, ये मुगले आजम का भी ओरिजिनल पोस्टर होगा सर? ये भी, ये सर, ये सब हैंडमेड है? ये सारे उस समय मशीन थी नहीं। ओके, ये हम देख पा रहे हैं प्रिजर्व करते हुए, थोड़ा सा वो भी हो चुका है, इतना साल पुराना है, फट गया है कहीं कहीं। हाँ, कहीं इसलिए इसको फ्रेम करना पड़ा। ओके, प्रिजर्व करने की भी सर टेक्निक रहती होगी। इंटरनेट तो था नहीं, तो लोग जाते थे, पोस्टर देख के खुश हो जाते थे। और ये सब जो क्रिटिक्स थे वो इसको पढ़ते थे, उससे उनको पता चलता था कि प्रोड्यूसर कौन है, कौन इसमें एडिटर है, कौन कंपोजर है। सबके नाम होते भी थे। वो तो शोले से शुरू हुआ ना, जावेद अख्तर का नाम आना। अच्छा, पहले लिरिसिस्ट के या जो कहानीकार हैं उनके नाम नहीं होते थे, कंपोजर का होता था। फिर भी शुरू में जैसे इसमें हम देख पा रहे हैं बस के आसिफ और नौशाद, क्योंकि वो उन दिनों उसका लता मंगेशकर का नाम ही नहीं आता, वो भी लड़ी थी अपने लिए। अच्छा, क्योंकि जो मुगले आजम वो जो गाना था ना मधुबाला के फिल्म का, आएगा आने वाला, तो उसमें लोग हीरोइन का नाम आता, लता का नहीं आता। लता लोग समझते थे हीरोइन ने गाया गाना। तो शी फॉट फॉर हर राइट। ओके सर, थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं, और ये आप देख पा रहे होंगे सारे पोस्टर्स ही हैं। और जो एक और यहाँ पर यूनिक चीज है देखने के लिए, वो है यहाँ की ट्रॉफीज। और ये ट्रॉफीज अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं, क्योंकि अब ये बनती भी नहीं है। अर्नब जी हमें बता रहे हैं सर, ये तो अब तो रिवाज ही खत्म हो गया ना इस तरह का। रिवाज नहीं है, क्योंकि
अब कोई फिल्म इतनी चलती ही नहीं। चलती नहीं, और वैसे भी वो एक सेलिब्रेशन होता है, आफ्टर सक्सेस पार्टी करते हैं यस। वो, उसमें बस लोग खाना पीना करते हैं और अनाउंसमेंट होता है। मैं ये देख पा रहा हूँ सर, यहाँ पे मैंने एक और अहम बात देखी कि दीवार जब रिलीज हुई होगी तो पहले दीवार की ट्रॉफी वहां पे मैं देख पा रहा हूँ वो सिल्वर जुबली की थी। फिर उसके बाद ये 100 वीक्स की ट्रॉफी अलग से बनी, जब दीवार इतनी चली होगी इनको ट्रॉफी ढूंढना अलग। बड़ा मुश्किल है, अब कोई है तो हम लोग बहुत मुश्किल से ढूंढ रहे हैं इन लोगों को, हाँ, कोई बनाने वाला ही नहीं है। प्रोड्यूसर बनाते होंगे, प्रोड्यूसर की प्रोड्यूसर है ना, हाँ, जब बिल्कुल। बनती होगी। या ओके। और सबको मिलता था, जो भी आता था फंक्शन होता था, राजेश खन्ना राग का है तो उसको मिलाएंगे, शर्मिला टैगोर, राखी, सबको बुलाया जाएगा कि भाई अब सिल्वर जुबली हो गई है। सर पहले सिल्वर जुबली मतलब 25 हफ्ते 25 हफ्ते है ना, बड़ी बात। बहुत बड़ी बात थी। और ये सर दीवार मतलब 100 हफ्ते चली होगी सिनेमा पे। या संगम, उससे पहले संगम चली थी 6 महीने, और अच्छा। ये अब ओके। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग यहाँ पर जो ट्रॉफीज हैं वो रखी हुई हैं। और जैसा ये बता रहे हैं कि पहले जो फिल्में थी वो इतना चलती थी, इतना लंबा चलती थी कि 25 हफ्ते, 50 हफ्ते, 100 हफ्ते, और उस हिसाब से फिर ये ट्रॉफी दी जाती थी। उनको एक सम्मान दिया जाता था थिएटर कि तो आपकी इतने मल्टीप्लेक्स था नहीं, तो एक फिल्म जो आई वो चली 3 महीने 4 महीने चलती थी, लोग रिपीट भी होती थी, लोग जाते थे। अब तो एक फिल्म रिलीज होती है 1000 प्रिंट के साथ, उस समय तो बहुत लिमिटेड, इतने हॉल ही नहीं, प्रिंट एंड लिमिटेड सिनेमा हॉल, थिएटर्स, या वेरी फ्यू। In fact, single theaters have shut down in many cities. We did an exhibition, अभी फरवरी में एग्जीबिशन करी हमने, जो थिएटर्स बंद हो गए, हेमंत चतुर्वेदी की वो है, उन्होंने पूरी सीरीज बनाई है सारे सिंगल थिएटर्स की जो बंद हो गए हैं, फोटो खींच के लाए, मेरठ, मुजफ्फरनगर और गुवाहाटी, सब जगह वहाँ से उन्होंने पूरा एक फोटोग्राफ, हेमंत चतुर्वेदी वेल नोन सिनेमाटोग्राफर। सर आप, क्योंकि आप तो सिनेमा को बहुत बारीकी से जानते हैं, समझ रहे हैं, पैशनेट भी हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं जो इवॉल्व हुआ है इंडियन सिनेमा, ये क्या बेहतरी हुई है कुछ इंडियन सिनेमा में, या in some ways it has definitely become better. Technology is an enabler. Yes. It has really taught us many things. Yes. But yeah, there are other aspects which may have gone down over the years. have declined, ना सर? Maybe, yeah. क्योंकि बीइंग अ सिनेमा लवर, मैं भी सिनेमा को बहुत प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ इंडियन सिनेमा को, लेकिन मैं ये देखता हूँ सर, अब वैसे गाने नहीं बनते, अब वैसे संगीत नहीं बनता, और अब वैसी पटकथा भी नहीं लिखी जाती। ये तीन जो बेहद प्रोमिनेंट एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी फिल्म के लिए, अब वही चीजें नहीं होती हैं। नहीं, इसका कारण ये है कि देखिए हर चीज पॉलिटिकल उससे जुड़ी हुई है। इंडिया जो है इवॉल्व हो रहा है अपने आप में। पहले 60 के दशक में जो जिस तरह के हम लोग थे उस तरह की फिल्में भी बनती थी। सिनेमा रिफ्लेक्ट सोसाइटी, इट्स जस्ट लाइक लिटरेचर, इट रिफ्लेक्ट्स, इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। हमारी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे 90s में आई तो हमने वीडियो देखे, हमने तो VHS कॉपी लगे देखते थे, थोड़ा एक्सपोजर हुआ, तब कॉपी करने लगे हम लोग। अब बच्चे जो है वो सब कुछ देख लेते हैं नेटफ्लिक्स पे, तो उनको क्वालिटी चाहिए, और स्टोरी टेलिंग हैज बिकम वेरी डिफरेंट, क्योंकि अब स्लाइस ऑफ, हम कहते हैं स्लाइस ऑफ लाइफ सिनेमा। पहले होता था कि एक ही कहानी फॉर्मूला होता था कि दो परिवार। एग्री टू दैट, पर सर अगर जो बड़े फिल्म मेकर्स हैं सो कॉल्ड इंडियन सिनेमा के इस वक्त, या अब से 10 साल पहले, अब तो सिनेमा का बहुत ज्यादा मतलब उस तरह से क्रेज नहीं रहा है जैसे आज से 10 साल, कोविड के पहले की मैं बात करूं, तो क्या ये उनका दायित्व नहीं बनता कि वो एक ऐसा अच्छा सिनेमा दें? सर सोसाइटी, सिनेमा अच्छा बन रहा है, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा सिनेमा भी बन रहा है, लेकिन उसका हम लोग देखते नहीं है, या तो घर पे देखते हैं, हॉल में पैसा खर्च करके देखते हैं लोग, और जरूरी नहीं कि हिंदी ही अच्छी बने, मलयालम बहुत अच्छी बन रही है, मराठी बन रही है, बंगाली बन रही है। दूसरा कहानी कहने का ढंग बदल गया है ना, हमें वो नहीं चाहिए कि फॉर्मूला कि भाई एक प्यार होगा, दो परिवार होंगे, दुश्मनी होगी, उनके बच्चे प्यार करेंगे। दैट्स अ वेरी स्टीरियोटिपिकल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, बट देयर आर अदर वेज टू टेल अ स्टोरी। स्टोरी टेलिंग हैज बिकम वेरी डिफरेंट ओवर द इयर्स। That's more important, I think. क्वालिटी कहीं आपको लगता है क्वालिटी में कहीं कमी आई है? I'm not talking about the cinema. I'm not talking about the technology using in the cinema. Acting has improved. Acting has improved. Yeah, definitely. Okay, acting has improved. आप बोलेंगे कि नूतन, of course they were great actresses, great actors, लेकिन ऐसी बात नहीं है।
आपको ज्यादातर लोग नाटकीय मिलेंगे उस समय, जो पर सर- आजकल दे आर क्लोजर टू रियलिटी। हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, हम ये तस्वीरें देख रहे हैं और कानों में जो धुन आ रही है वो सब लता मंगेशकर की और वो पुराने गानों की है। गाने तो सर- देखिए आजकल गाने इंतजार के गाने हो नहीं सकते। दीपिका अगर गाना करेगी, इंतजार करेगी तो फोन करेगी कहाँ हो तुम, वो थोड़ी कहेगी इंतजार कर रही हूँ मैं, आ जाओ पिया। वो तो हो नहीं सकता ना। अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है, फोन आ गया सबके हाथ में, तो प्यार का इजहार भी बदल चुका है, वो नहीं हो सकता आजकल। तो टाइम्स हैव चेंज, व्हिच इज व्हाई द मूवीज आर विद द टाइम्स, एज पर द टाइम्स। अर्नब जी, आपने जानकारी दी, इसका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय में दिया। तो अर्नब जी ने बताया कि किस तरीके से इवॉल्व हुआ है इंडियन सिनेमा और कितना अब अलग जो है इंडियन सिनेमा हो गया है। और जैसे हम आपको ट्रॉफीज हम आपको बता रहे थे, दिखा रहे हैं, और यहाँ पर जो पोस्टर्स हैं वो हर पोस्टर अपनी एक अलग जो कहानी है वो यहाँ पर बयां कर रहा है। और साथ में अनुषा जी भी हमारे साथ मौजूद है। हेलो मैम। मैम, मैं ये जानना चाह रहा था कि इंडियन सिनेमा को जब आप देख रही हैं और आप इतने क्लोजली इंडियन सिनेमा को देख रही हैं, किस तरह से देखती हैं कि इतने सालों में आप क्या ये देख पा रही हैं कि आज से 50 साल बाद क्या मौजूदा दौर के सिनेमा को की प्रदर्शनी इस तरह से लग पाएगी? हम अगर इन फिल्म्स की बात कर रहे हैं, दीवार की बात करें, मुगले आजम की बात करें, आज़ाद की बात करें, ये आज से 50-50 साल पुरानी, 100 साल पुरानी सिनेमा है, तो क्या आज के दौर की जो सिनेमा है उसकी प्रदर्शनी आप सोचती हैं कि 50 साल बाद या 100 साल बाद इस तरह से प्रदर्शित हो पाएगी? हेरिटेज कहीं तो रुक गया है बीच में, जहां हम कला पे फोकस करते थे, ना कि ट्रेंडिंग पे। यस। आज फ्राइडे सैटरडे संडे पिक्चर चला तो चला, ये तो 100 वीक्स चलती थी और उन लोगों को लगता था आम बात है। वहाँ के सुपरस्टार्स आज भी, आज हेमा मालिनी चलती है तो आपको हेमा मालिनी दिखती है बॉस, आज भी ड्रीम गर्ल है। आज की कौन सी एक्ट्रेस है जो ड्रीम गर्ल रहेगी 80-90 पे? सेम थिंग विद फिल्म, जब आर्ट विल बिकम आर्ट instead of becoming something that is for sale, तो इंडियन सिनेमा दर्शाएगा। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये सब हैंडमेड है। उस टाइम पे डिजिटाइजेशन नहीं था, एक साथ 100 पोस्टर नहीं बनते थे, जितनी डिजाइन चाहिए बना लो। अब तो ये है भाई, घर में बैठ के बना लो पोस्टर, तो वो नहीं था यहाँ पे हाथ की कला है, तो ये हमेशा अमर रहेगी। अनुषा जी, मैं ये, हम चलते हुए थोड़ा बात करते हैं, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आज जब डिजिटाइजेशन है, टेक्नोलॉजी है, इतना आसान है इन चीज़ों को बनाना और अपना जो प्रदर्शन है वो करना, अपनी कला को लोगों के बीच में जाना, उसके बावजूद अगर वैसी हमें कला नहीं देखने को मिल रही या वैसी हमें फिल्म्स नहीं देखने को मिल रही, तो इसके पीछे क्या आप कारण मानती हैं? एनर्जी और एफर्ट नहीं है ना, जो बनाना है। पहले दिल से बनाते थे, लता मंगेशकर ने पूरा गाना फिर से गाया जब एक जगह चुका। कौन? वो 75th म्यूजिशियन, बट उसने पूरा गाना गाया। और वो इम्परफेक्शन में एक परफेक्शन होता था। आप देखोगे ना तो ये कोई पोस्टर्स परफेक्ट नहीं है, हाथ से बनाए तो, लेकिन उसमें इम्परफेक्शन में परफेक्ट था। बट सी, देयर इज ऑलवेज अ धुरंधर 2, नॉट मेड बाय अ स्टूडियो, नॉट अ धर्मा, नॉट अ YRF, बट इट ब्रोक रिकॉर्ड्स। व्हाई? बिकॉज इट हैज गॉट दैट फीलिंग। हाँ, और इसमें कोई बैकिंग नहीं है, ये एक आदमी की मेहनत है। तो जब एक आदमी की सोच दुनिया से परे हो तो वहां से हिस्ट्री होती है। जैसे नेविल तूली की सोच दुनिया से परे है, वो 31 ईयर से यही कर रहा है। सेम वे फिल्म मेकर्स भी वही करते हैं। और जब हम बात करते हैं, आपने कहा पैशन नहीं है, कि आसिफ, उससे बड़ा तो उदाहरण हमारे सामने नहीं होगा। जो आदमी पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गया, खत्म हो गया, लेकिन ही हैड अ ड्रीम ऑफ मेकिंग अ मूवी विच इज मुगले आजम, और मुझे लगता है कि वैसी मूवी तो शायद ही कभी इंडियन सिनेमा में बन सकती है। बिल्कुल नहीं बन सकती। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट है, हर आदमी के अंदर एक मुगले आजम है ना। एंड नेविल तूली आल्सो वेंट बैंकरप्ट एंड केम बैक। सो इट टेक्स गट्स, इट टेक्स जिगर, एंड इट टेक्स द एनर्जी टू से दैट दुनिया गया तेल लेने में वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। तो जब वो फिल्म मेकर पैशन से ड्रिवन होता है तो आप उसको कभी नहीं रोक सकते। एग्जैक्टली। एंड मैम, मतलब हमने यहाँ पे देखा कि 100 वीक्स की भी ट्रॉफीज लगी। मतलब आई कांट इवन इमेजिन कि 100 हफ्ते, मतलब बीइंग आई एम अ मिलियनेयर, 80s बॉर्न या 90s बॉर्न किड ने फिर भी वो दौर थोड़ा बहुत देखा है, लेकिन 100 वीक्स का आपने, यू वर मच यंगर उस टाइम पे, मैम दौर ही एकदम अलग होगा। 100 हफ्ते फिल्म चल रही है। अभी द पर्सन टोल्ड मी कि संगम 6 महीने चली थी सिनेमा हॉल्स पे। हम आपके है कौन 2 साल चली थी लिबर्टी में। सी, एनर्जी जब मेकर का होता है। सूरज बरजात्या ने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग थिंग बोला, अगर डायरेक्टर के पास पैशन है
तो उसकी सोच ऑडियंस में ट्रांसलेट होती है और लोग वो फिल्म देखने जाएंगे। एट दिस पॉइंट एनआरआईज धुरंधर के लिए टाइम सेट करते हैं कि भाई धुरंधर का रिलीज है ना, मैं वहाँ इंडिया टूर करता हूँ, या फिर इंडिया के देख के जाते हैं। क्यों? वो तो आप ऑनलाइन भी देख सकते थे भाई, डिजिटाइजेशन है। जैसे आप किंडल देख सकते हो, लेकिन आपको मजा आता है बुक को हाथ लगाने में, वो पेपर की वो सुगंध, दैट इज योर पैशन। ये सब प्रोडक्ट्स ऑफ पैशन है। एक एक टाइम का इतना एनर्जी, इतना एफर्ट टू मेक थिंग्स। इमेजिन मेकिंग अ पोस्टर फ्रॉम एन इंटरनेशनल, जुनून का पोस्टर फॉरेन में बना है। आप जुनून मूवी, हाँ, मतलब इंडिया के भी पोस्टर्स हैं बट फॉरेन भी है। सेम वे विमल रॉय ने अपना पोस्टर इंडियन आर्टिस्ट को बोला इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस से बनाओ। सो दिस वे ना, आप बोलते हैं कि भाई आप, हम यहाँ पे जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे हमारे पीछे जो है वो द पर्सन हु वाज बैंड टू वेयर द ब्लैक क्लोथ्स, है ना, तो दैट व्हाट आई हर्ड अबाउट हिम एंड ही वाज much handsome at that time. So what about ma'am, some comment about ma'am, the legend himself? see, I met him last year. He was alive. Okay. The cutest part is he still had orange socks Oh, and orange shirt, and he gave me a picture around the lamppost like that. oh my God. That is the passion. And he was still discussing Mamta Kulkarni's clothes. क्या पहनना है फिल्म में. Okay. So that energy ना, जब आपके पास होता है तो बाकी सब चीजें by default वो energy default में दिखती है. Okay. Thank you so much for giving your time. तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से बेहद खास ये एग्जीबिशन है, और निश्चित तौर पर आपको इस एग्जीबिशन में, अगर आप सिनेमा से प्यार करते हैं तब तो आप ज़रूर ही आएंगे, लेकिन अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई अर्नब जी ने कि भारत किस तरह से बदला, वो सिनेमा की के दृष्टि से आप यहाँ पर देख सकते हैं।